हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो बुक हम रेफर करेंगे वो है क्लास 8 आर डी शर्मा, चैप्टर है चैप्टर 20। एक्सरसाइज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 20.1। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगा, सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आगे की वीडियो जब आप देखोगे तो कमेंट्स आप ये भी बता सकते हो कि मैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 20.1 आर डी शर्मा क्लास 8। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अ प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD having semicircle on BC. If AB is equal to 60 meters and BC is equal to 28 meters, find the area of the plot. तो हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया हुआ है, हमारे पास एक फिगर है, एक रेक्टेंगल ABCD। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि एक सेमी सर्कल है ऑन BC। तो अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, उसका जो साइड है BC, उस पर एक सेमी सर्कल है, ठीक है। उसके बाद मुझे लेंथ ऑफ AB गिवन है और BC की भी लेंथ गिवन है और हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो मैं इस फिगर में बहुत इजीली देख सकता हूं कि ये जो मेरा प्लॉट है ये दो अलग अलग फिगर से बना हुआ है। जो पहला फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, जो दूसरा फिगर है वो एक सेमी सर्कल है। अगर मैं दोनों फिगर्स के एरिया निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट। करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मुझे लेंथ गिवन है, मुझे ब्रेथ गिवन है, तो मैं निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे डायमीटर पता है तो मुझे रेडियस भी पता है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है एक सर्कल का, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हमने थ्योरेटिकली सब कुछ डिस्कस कर लिया है, हमें पता चल चुका है कि क्वेश्चन काफी इजी है सॉल्व करने के लिए, हमें फॉर्मूला पता है, हमें वैल्यूज गिवन है, तो अब हम उसका यूज करके आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, 60 इंटू 28 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारी यूनिट ऑफ लेंथ के मेजरमेंट मीटर। सेमी सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। आर कितना हुआ, 28/2। ठीक है। और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो मैं इसको कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, तो इसको मैं लिखूंगा 60 इंटू 28 प्लस 22/7 1/2। इसको मैं यहां लिख देता हूं 1/2, मतलब इसका जो हाफ था सेमी सर्कल के लिए, इंटू 22/7 इंटू 28 स्क्वायर अपॉन 2। मैंने 28 स्क्वायर को 28 स्क्वायर लिख दिया और 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख रहा हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी समझ आ जाएगा। 28 स्क्वायर को मैं 28 इंटू 28 लिख रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पे भी 28 लिख रहा है, तो मैं दोनों को कॉमन लेके इजिली सॉल्व कर सकता हूं। 7 4 जा 28, तो एक 28 क्रॉस ऑफ हो गया। 2 इसको मैंने 11 कर दिया, तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं। मुझे कॉमन क्या मिलेगा, 28। तो लेफ्ट हैंड साइड से ब्रैकेट से क्या मिला मुझे, 60, और राइट हैंड वाले ब्रैकेट से 11। सो विच इज इक्वल टू
28 इंटू 71। ओहो ओहो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मुझे कभी कभी अच्छी लगती ही नहीं करनी, लेकिन क्या करें, जस्ट किडिंग। ऐसी कैलकुलेशंस करती रहनी चाहिए, हमारे मेंटल मैथ्स स्ट्रांग होती है। 28 इंटू 71 मैं लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन से करता हूं, 28 71, तो 1 इंटू 28 28, 8 7 जार 56, 6 5 कैरी, 7 2 जार 14 प्लस 5 19, 8 8 9 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1988 मीटर स्क्वायर। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो लिखना जरूरी है। तो मेरा एरिया ऑफ प्लॉट आ गया 1988 मीटर स्क्वायर। आई होप दिस वॉज क्लियर। आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर्स quadrants of radii 3.5 meter have been cut. Find the area of remaining part. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब हम देखते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें निकालना क्या क्या है। हमें बोला है कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, हमें उसकी लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, मतलब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं, हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। अब क्या बोले, एक रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट कर दिया है और उस क्वाड्रेंट का रेडियस गिवन है। हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन काफी इजी है, समझ आ गया होगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम आगे चल सॉल्व करने से पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, पीस 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। 4 कॉर्नर है इसके, चारों कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट करा हुआ है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, 3.5 मीटर। हमें एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। रिमेनिंग पार्ट मतलब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है, कितना होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता है और इन चारों का एरिया पता है तो मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकाल सकता हूं। यहां पे हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल, और क्योंकि यहां पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो वो एक सर्कल बनाते हैं। तो मेरे को पता आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। तो आप इसको सॉल्व करिए, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं, फिर बाद में हम दोनों एक दूसरे के आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे। हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, इधर ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 20 इंटू 15 मीटर स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर है मेरा 3.5 मीटर स्क्वायर। तो 3.5 को मैं 35/10 लिखता हूं, कैलकुलेशन उससे इजी रहेगी। ठीक है, 4 और 4 में कट कर सकता हूं, तो विच इज इक्वल टू 15 इंटू 20 300 मीटर स्क्वायर माइनस 4 और 4 कट, पाई को हम लिखेंगे 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो 7 मुझे पता है, 35 को कट करता है 5 टाइम्स, 5 और 10 2 टाइम्स, 2 और 22, यहाँ पे आ गया 11।
यहाँ से मैं 5 से कट कर सकता हूँ, बट क्योंकि ये 10 है तो डेसिमल इजीली हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 300 मीटर स्क्वायर माइनस 11 इंटू 35, 11 5 जार 55, 5 कैरी, 11 3 जार 33, 33 प्लस 5 38.5 मीटर स्क्वायर। 38 आ गया, पॉइंट हमने डेसिमल इसलिए लगाया क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 था। 300 माइनस 38.5 261.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। आई होप दिस वॉज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। The inside perimeter of a running track is 400 meters. The length of each of straight portion is 90 meters and the ends are semicircles. If the track is 14 meter wide, find the area of the track. Also find the length of outer running track. तो हम पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक इनसाइड एक रनिंग ट्रैक है, उसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर के साथ साथ लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड गिवन है, इनसाइड। तो इनसाइड मतलब ये जो अंदर की लेंथ है, हमें इसकी लेंथ गिवन है। उसके साथ साथ हमें गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ है 90 मीटर्स। एक स्ट्रेट लाइन ये इनसाइड है, एक स्ट्रेट लाइन इधर भी होगी, नीचे नीचे है। और जो एंड्स हैं वो हमारे सेमी सर्कल्स हैं। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो ट्रैक की मोटाई है, द विड्थ, वो है 14 मीटर्स। और हमें लास्ट में बोला क्या है, हमें एरिया निकालना ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो गया, हमें ये बेसिकली ये एरिया निकालना है। तो अगर हम देखें हम ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मुझे 90 मीटर्स लेंथ गिवन है, 14 मीटर्स मुझे विड्थ गिवन है। तो ये मेरा बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और सिमिलरली ये एक रेक्टेंगल है, यहां तक स्ट्रेट लाइन है मेरी। मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्योंकि मुझे उसका लेंथ पता है, उसका ब्रेथ पता है। अब सवाल ये आता है कि मैं ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कैसे निकालूं। और ये सेमी सर्कल नहीं है, ये बेसिकली एक अगर मैं इसको सेंटर लेता हूं यहाँ पे सेमी सर्कल का, तो एक सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल है। बड़े में से छोटे को हटाओ, उसका एरिया ये जो विड्थ है उसका एरिया चाहिए हमें। तो उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस, एक बड़े वाले सर्कल का रेडियस। ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे छोटे वाले सर्कल का रेडियस मिल गया तो मैं बड़े का बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ये लेंथ पता है, ये 14 मीटर्स है। तो छोटे वाले रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस प्लस 14 मीटर्स मेरा बड़ा रेडियस हो जाएगा। तो मुझे एक चीज निकालनी है एरिया के लिए, वो है रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल है उसका। अब ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, मुझे इनसाइड वाले का क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, करेक्ट, पेरीमीटर गिवन है। तो मैं इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ मुझे गिवन है, इसमें से दो चीजें मुझे पता है। तो अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं तो मेरी ये लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का नहीं सेमी सर्कल की। तो सर्कमफ्रेंस मेरी हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं हाफ अ सर्कल लूंगा। लेकिन यहां पे भी एक सर्कल है तो हम उसको इवन आउट कर सकते हैं, हम लिख के सॉल्व करते हैं, उससे बेटर क्लैरिटी होगी। इनसाइड पेरीमीटर को मैं अगर लिखूं, is equal to 400 meters, which is equal to length of 2 into rectangle, rectangle नहीं, स्ट्रेट लाइन 90 मीटर्स, 2 इंटू, मैं इसको अभी लाइन ही लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन ही लिख देता हूं चलो, प्लस एक ये वाला सर्कमफ्रेंस है, एक ये वाला सर्कमफ्रेंस।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है 90 मीटर्स, पेरीमीटर मुझे गिवन है, तो मैं ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकता हूं। कैसे? मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 2 तो कॉमन आ ही सकता है, तो मैंने 2 पहले कॉमन ले लिया और 400 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या कह सकता हूं, 200 मीटर्स इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन कितनी है 90 मीटर्स प्लस इसको मैं सर्कमफ्रेंस को CI/RC से बोल रहा हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया 2πr/2। इधर से मेरे को r की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूं 110 मीटर कितना हो गया, 2 कैंसिल, पाई को मैंने लिख दिया 22/7 इंटू r, तो 22 और ये 5 जार, तो मेरा रेडियस आ गया, इसको मैं r1 लिख रहा हूं, स्मॉल r1 इज इक्वल टू 35 मीटर्स। और बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहां पे एक लिख देता हूं, ये है मेरा स्मॉल r1 और ये है मेरा कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R1 कितना होगा मेरा, अभी हमने देखा था 35 प्लस 14, तो 49 मीटर्स। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये वाला एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये वाला एरिया, तो जो ये एरिया है ये कितना होगा मेरा, छोटा वाला सेमी सर्कल अगर मैं बोलूं पाई आर कैप स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मेरे को अगर मेरे को एक सेमी सर्कल गिवन है, ठीक है, और मुझे यहीं से एक बड़ा सेमी सर्कल भी गिवन है, अगर मैं इन दोनों एरिया को माइनस करूं तो मैं ये वाला एरिया माइनस कर रहा हूं बेसिकली, तो मुझे यही एरिया मिलेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला के तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रैक कितना होगा, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं बस यहां पे लिख देता हूं 90 इंटू 14, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 रेक्टेंगल हैं, प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 2 इसलिए क्योंकि 2 है, और पाई बाई 2 इसलिए क्योंकि सेमी सर्कल था, तो 2 और 2 पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे नेक्स्ट में। इसको मैं लिखूं अगर, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ इवन आ जाए, बाद में कॉमन आ जाए, उसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 2 इंटू 90 इंटू 14 प्लस पाई को हमने लिखा 22/7, कैपिटल R1 49, स्मॉल r1 35। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वेरी सिंपल, a प्लस बी a माइनस बी, तो सबको ही पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 35 प्लस 49 एंड 49 माइनस 35, कैपिटल आर मेरा 49 था, इसको चलो मैं 49 प्लस 35 ही लिख देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 14 और ये आएगा मेरा 84, तो 14 तो मेरा कॉमन आ रहा है, 14 तो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी को हम कॉमन सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू 2 180 प्लस 14 9 माइनस 35 14 है, ये मैंने कॉमन ले लिया, 22/7 इंटू 84, ये हमारा आ गया 7 12 84। ठीक है, तो 14 180 प्लस
12 इंटू 2 24, 2 कैरेट 12 इंटू 2 24 26, ठीक है। फिर हमने करा 14 इंटू 180 प्लस 264, 0 प्लस 4 में आ गया 4, 8 प्लस 6 14, तो एक और 4, 2 प्लस 1 3, और 14 का 1 कैरेट तो 4, 444 444 इंटू 14, 14 4 जार 56, 5 कैरीड, 14 4 जार 56, 56 प्लस 5 61, 6 कैरीड, 14 4 जार 56, 56 प्लस 6 62। हमारे सारे यूनिट्स मीटर्स में थे तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्रैक कितना आ गया? 6216 मीटर स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक। तो आउटर रनिंग ट्रैक मतलब पेरीमीटर ऑफ आउटसाइड पेरीमीटर। तो ये भी काफी सिंपल है। क्यों? हमें लेंथ तो पता है 90 मीटर अगर अंदर थी तो लेंथ तो बाहर भी 90 मीटर ही रहेगी। चेंज क्या होगा? ये वाला रेडियस। तो मेरा कितना आएगा पेरीमीटर? 90 प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर प्लस 90 प्लस सेमी सर्कल। क्योंकि मैं 2 बार सेमी सर्कल को कर रहा हूं तो मेरे पास 1 फुल सर्कल आएगा। तो मैं कह सकता हूं 90 प्लस 90 प्लस 2 पाई आर, और आर की वैल्यू 49 मीटर्स। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 90 मीटर्स प्लस 2 पाई कैपिटल आर 1/2 प्लस 90 मीटर्स प्लस 2 पाई कैपिटल आर 1/2। तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस में लिख रहा हूं 2 पाई आर 1/2, 2 क्योंकि सेमी सर्कल है। तो ये कितना आएगा? 180 मीटर्स, 90 प्लस 90 180। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 2 पाई को हमने लिखा 22/7 और R1 की वैल्यू 49। तो 7 और ये 49 हो गया 7, 7 2 जार 14। तो ये आ गया 180 मीटर्स प्लस 22 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 180 प्लस 14 2 जार 28, 8 2 कैरीड, 14 2 जार 28 प्लस 2 30, 180 प्लस 308। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 8 8, 3 प्लस 1 4, तो 488 मीटर्स। जो सेकेंड पार्ट है जो हमसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक, वो हमारा आ गया 488 मीटर्स। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज 90 सेंटीमीटर which makes 315 revolutions per minute. Determine its speed in kilometers per hour. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें इसने बोला है कि एक व्हील ऑफ अ बस है जिसका डायमीटर है 90 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। विच मेक्स 315 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब जो व्हील है वो 315 रेवोल्यूशन मतलब 315 बार घूम रहा है 1 मिनट में। तो एक रेवोल्यूशन वो कितना, मैं बोल सकता हूं कि 315 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 रेवोल्यूशन इन 1/315 मिनट्स, ठीक है, यूनिटरी मेथड। अब हमें देख रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन इतने टाइम में कर रहा है। रेवोल्यूशन में बेसिकली
व्हील कर क्या रहा है, एक बार गोल घूम रहा है। अगर एक व्हील था जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पॉइंट ए यहां पे आ गया, पॉइंट बी यहां पे आ गया, और एक रेवोल्यूशन मतलब पॉइंट ए वापस इधर आ गया और पॉइंट बी इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक रेवोल्यूशन। और हम बहुत इजीली इसमें देख सकते हैं इस रेवोल्यूशन में इस व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। थिंक थिंक थिंक। करेक्ट, जितनी इस व्हील की सर्कमफ्रेंस है। एक रेवोल्यूशन मतलब ये पॉइंट घूम के इधर आ गया, तो उसने उतना ही डिस्टेंस कवर करा होगा जितना उसका सर्कमफ्रेंस है, जितना इसकी लेंथ है पूरे सर्कल की। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया हमारा, या फिर डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस। हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा 2πr, हमें टाइम पता है कितने टाइम में वो कर रहा है। यूनिट्स हम ध्यान रखेंगे, हमें सेंटीमीटर और मिनट है, फाइन हमें करना है किलोमीटर और आर में। तो सॉल्व करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक मिनट में उसने कितना कवर करा है, एक सर्कमफ्रेंस। या फिर हम डिस्टेंस देख लेते हैं ये वाला और टाइम ले लेते हैं इतना। ठीक है, या तो आप इतना भी ले सकते हो कि टाइम अगर हम 1 मिनट ले रहे हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 315 इंटू 2πr। कैसे भी कर सकते हैं, मैं करता हूं डिस्टेंस इन 1 मिनट। चलो मैं अलग से निकाल लेता हूं इसको। डिस्टेंस इन 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 2πr अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 1/315 मिनट। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर अपॉन 1/315। मिनट को मैं ऊपर लेता हूं सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गई मेरी यूनिट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 22 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू 315 सेंटीमीटर पर मिनट। 7 और 315 को हम कट कर लेते हैं, तो 7 4 28, 5 35। ठीक है, तो हमें मिल गया 2 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45, ये होगी मेरी स्पीड। लेकिन हमें कह रहे हैं कि हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर्स पर आर में, तो हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में करना पड़ेगा, मिनट को आर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन सेंटीमीटर के बाद डेसी मीटर डेका हेक्सा किलो। बड़े सारे जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, ये तो सबको पता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 1/60। तो अगर इसको मैं यूनिट चेंज करूंगा तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45, सेंटीमीटर को मैं मीटर किलोमीटर में करूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे हम। और मिनट क्योंकि डेसिमल में ऑलरेडी इनवर्स था पर मिनट, यहां पे भी डिवाइडर, तो वो ऊपर आ जाएगा इंटू 60। फाइनल आंसर मैं इस बॉक्स में लिख लेता हूं, 60, ये वाला कैंसिल,
एक 5 हमने यहाँ से ले लिया 9 जार, और एक 2 मैंने यहाँ से ले लिया, तो एक और 0 कैंसिल। सिमिलरली एक 5 मैंने इधर से ले लिया 9, और एक 2 मैंने इधर से ले लिया 11, तो 5 और 2 एक, नीचे से 0 कैंसिल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब 9 9 जार 81 इंटू 66 अपॉन 100, और यहाँ पे हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 81 इंटू 66 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 81 इंटू 66 कितना होगा, 6 1 6, 8 6 48, यहाँ पे भी आ गया 486, 6 4 3 5, हमारा आंसर आ गया 53.46 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस वॉज क्लियर। अब आगे, अब हम थोड़े रोम्बस के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus shaped and each of which diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें एक टाइल की के डायगोनल्स की लेंथ पता है, और हमें ये पता है कि हमें 3000 टाइल्स यूज होंगी उस फ्लोर पे। हमें निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अगर मैं देख लूं कि टोटल एरिया कितना है और उसको मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। एरिया कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 3000 इंटू 4 होगा मेरा टोटल आंसर, क्योंकि 4 में करूंगा टोटल कॉस्ट के लिए। और रोम्बस का एरिया कितना होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो, तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस हमने देखा था होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 हमारे डायगोनल्स की लेंथ है। तो मैं लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ वन टाइल is equal to half D1 into D2, which is equal to half into 45 into 30। लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये हो गया 15, 15 5 75, 7 कैरेट, 15 4 60, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया $3000 इंटू 675। अब हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। मीटर में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है वो हमें पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल एरिया, 0 0 कैंसिल, सो 3 इंटू 675 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। अभी मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, ₹4 इंटू 3 इंटू 675 अपॉन 10, विच इज इक्वल टू, ये 2 से गया ये, और यहां से 5 से गया, तो 5 1 जार 3 जार 5 जार, तो 6 इंटू 135, 6 5 जार 30, 0 3 कैरेट, 6 3 जार 18 प्लस 3 21, 1 2 कैरेट, 6 1 6, 8 1 0। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ₹।
थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जो हमारे रोम्बस के कॉन्सेप्ट थे वो इसमें कवर अप हो गए। तो आगे चलते हैं। नंबर 24 क्या कहता है हमसे, हमें एक रोम्बस गिवन है, उसकी साइड की लेंथ गिवन है और एक डायगोनल की लेंथ गिवन है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो एक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमें उसकी इमेज आ जाएगी दिमाग में कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं और क्या क्या गिवन है। एक रोम्बस है, साइड है उसकी 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक डायगोनल की पता है, अब मुझे दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है, निकालनी पड़ेगी एरिया के लिए। और जो डायगोनल्स है वो मुझे पता है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मेरा अगर ये 24 था डायगोनल, तो ये मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है D2/2 की, और ये मुझे पता है कि ये बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, तो एक राइट एंगल है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। मुझे एक ट्राइंगल में दो साइड्स पता है, एक एंगल पता है राइट एंगल, तो मैं तीसरे साइड की लेंथ बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारा सबसे फेवरेट थ्योरम है ये। क्या आएगा यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस D2 का बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे फेवरेट हमारा पार्ट क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका कितना आएगा, 12 प्लस 12 और 20 प्लस 12 32 इंटू 8। तो D2 कितना आएगा हमारा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 2 16, ए 3 24 25। सो D2 कितनी आ गई हमारी, 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमारा आएगा 16, तो D2 हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है 24 सेंटीमीटर और D2 कितना आया 32। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमें एक रोम्बस गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है और हमें बोला गया कि दोनों के एरियाज इक्वल हैं। ट्राइंगल के बारे में हमें क्या बोला है, उसका बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड गिवन है। बेस है हमारा 24.8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 16.5 सेंटीमीटर। तो मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। मुझे रोम्बस का एक डायगोनल गिवन है, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें क्लियर हो गया होगा माइंड में कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या करना है। हमें बोला गया कि ट्राइंगल का एरिया और रोम्बस का एरिया इक्वल है। इसको हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 D2। तो हाफ हाफ में ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। बेस और हाइट, हमें बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है वो दोनों गिवन है।
तो बेस हमारा आ गया 24.8 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 16.5 सेंटीमीटर, एक डायगोनल की लेंथ गिवन है 22, हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में। क्लियर? काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा, तो हम इक्वेशन बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गई तो हमें बस कैलकुलेशन करनी है, और ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन हम आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी कभी भी हो सकती है। तो अगर मैं डेसिमल की जगह यहाँ पे 10 लिख दूं दोनों जगह, अब सॉल्व करते हैं। 5 से ये कट, 5 3 जार 15, 5 3 जार 5 से ये कट 2, 2 से ये कट 1 2 4। क्या ये 11 से डिविजिबल है? ये है। तो 11 3 जार 11, 2 जार, ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 62। तो मेरे पास बचा 62, एक 3 और नीचे एक 10। तो D2 की लेंथ कितनी आई मेरे पास? 62 इंटू 3 बाई 10, 3 2 6, 16 3 18, 18.6 सेंटीमीटर। मैंने आज कोशिश करी है कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हम कवर कर सके। सारे क्वेश्चंस कवर करना वीडियो में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट अगर एक बार हमने समझ लिया, कवर कर लिया, तो सारे क्वेश्चन इजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मैंने मिस कर दिया, जो हमें कवर करना चाहिए था, तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब एक एक लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी जल्दी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलती रहें जब भी हम ये वीडियो अपलोड करते हैं। कोई भी फीडबैक है, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हो, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पे हम डेली कुछ नए नए पोस्ट या कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज या क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं, ताकि हम सब साथ में पढ़ें और साथ में आगे बढ़ें। So, see you guys next time.